अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदफ नौरीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बाद नसीम। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो इस दुनिया में तरह तरह के ख़तरनाक और दरिंदा सिफ्त इंसान गुजरे हैं, लेकिन आज हमारी वीडियो का मौजू गुफ्तगू है दुनिया की ख़तरनाक तरीन बीवियाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज हम चंद ऐसी बीवियों की बात करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में सुनकर आपको वाकई ताज्जुब होगा। लेकिन उसके बाद कुंवारे हजरात बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हर बीवी इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, और शादीशुदा हजरात से भी गुजारिश होगी कि वो भी बीवियों को शक की निगाह से न देखने लग जाएं। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बीवी जो कि हमदर्द, गम गुसार और शरीकी हयात के नाम से मासूम है, लेकिन इसकी चंद एक रूप ये भी हैं। कैथरीन नाइट। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली ये औरत कैथरीन नाइट वो पहली ऑस्ट्रेलियन खातून है कि जिसे ताहयात कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। इसकी सफाकियत की पूरी एक तारीख है। कैथरीन नाइट ने अपने पहले शौहर को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसका जबड़ा टूट गया था। इस वाक़े के बाद पहले शौहर ने तो उसे छोड़ दिया, मगर बाद में कैथरीन की शादी जॉन चार्ल्स थॉमस नामी आदमी से हुई। शुरुआत में तो कैथरीन ने अपने दूसरे शौहर के कुत्ते की गर्दन उसी आदमी के सामने काट कर फेंक दी। ये शादी कुछ दिन इसी तरह तल्ख और पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ चलती रही, लेकिन फिर जॉन ने पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक उसे अपनी बीवी से खतरा था। लेकिन इससे पहले कि कानून हरकत में आता, सन 2000 में कैथरीन ने अपने शौहर पर छुरे से 37 पै दर पै वार करके उसे हलाक कर दिया। फिर उसने अपने शौहर की खाल उतारी और इसके जिस्म को एक मैट हुक में लटका दिया। बाद अज़ां उसके कोले का गोश्त उतारकर उसे मुख्तलिफ सब्जियों के साथ पकाया और फिर जॉन के बच्चों का इंतजार करने लगी ताकि वो खाना इन्हें खिला सके। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चों को खिलाती, पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेसी केस्टर। सन 2005 में स्टेसी केस्टर नामी एक खातून अपने शौहर को मुसलसल कई दिन एक मुख्तसर मिकदार में जहर देती रही। जब इसकी मौत वाक़या हो गई तो स्टेसी ने इसे खुदकुशी का रंग दे दिया। पोस्टमार्टम होने पर इसके शौहर की लाश में एथिलीन ग्लाइकोल नामी एक केमिकल पाया गया। यही केमिकल चंद साल कबल स्टेसी केस्टर के पहले शौहर की मौत के बाद उसकी लाश में भी पाया गया था। सो पुलिस को इस औरत पर शक हो गया। अब स्टेसी ने ये तमाम इल्ज़ामात अपनी हकीकी बेटी एशली पर धरने का मंसूबा बनाया। कुछ दिन बाद एशली हालत मर्ग के दौरान अस्पताल में दाखिल हुई। उसने बहुत सी नींद की गोलियां और शराब पी ली थी, और इसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें अपने दोनों वालिद की मौत की जिम्मेदारी कबूल की गई थी। इत्तेफाक ये हुआ कि एशली मौजज़ाना तौर पर बच निकली और बाद में उसने अपनी मां के खिलाफ गवाही दे दी कि इसके दोनों वालिद की मौत और एशली की इस हालत की जिम्मेदार उसकी मां स्टेसी केस्टर थी। डोनाल्ड बटिस्टा। डॉक्टर रिचर्ड बटिस्टा की शादी 1990 में डोनाल्ड बटिस्टा से अंजाम पाई। शादी के कुछ अरसे बाद डोनाल्ड बटिस्टा के दोनों गुर्दे खराब हो गए। बहुत ज्यादा तलाश और जुस्तजू के बाद भी डोनाल्ड बटिस्टा को किडनी डोनर न मिल सका। तब अपनी बीवी की मोहब्बत में डॉक्टर रिचर्ड बटिस्टा ने अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया। सन 2001 में ये किडनी मैच हुई और ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड बटिस्टा को एक नई जिंदगी मिली, उसकी तो आदात व अतवार ही बदल गई। उसने रिचर्ड की बिल्कुल परवाह करनी छोड़ दी। वो मास्टर्स की डिग्री के लिए दोबारा यूनिवर्सिटी जाने लगी और अपने थेरेपिस्ट से नाजायज ताल्लुकात भी बना लिए। हद से ज्यादा जलने और कुड़ने के बाद उसके शौहर ने उस पर अपने गुर्दे के बदले 1.5 मिलियन डॉलर्स का मुकदमा दायर कर दिया, और अभी तक भी इस केस का इख्तितामी फैसला नहीं हो सका है। विकी लॉइंग। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक खातून विकी लॉइंग को उनके शौहर ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दी क्योंकि विकी लॉइंग ने अपने घर में एक मगरमच्छ पाल रखा था और वो इसका इस्तेमाल अक्सर अपने शौहर को डराने धमकाने के लिए किया करती थी। ये मगरमच्छ पूरे घर में खुलेआम घूमता फिरता था और बिस्तर में विकी के साथ ही सोया करता था। वलेरिया मिसलीना। वलेरिया मिसलीना रोम के सीजर क्लॉडियस की तीसरी बीवी थी। ये अपनी बदकारियों की वजह से आज तक मशहूर है। क्लॉडियस से कबल इसका मुआशका सीजर कैलिग्यूला के साथ था। बाद में ये क्लॉडियस से शादी करने पर रोम की रानी बन गई, लेकिन रानी बनकर इसके अंदर की दबी हुई हवस पूरी ना हो सकी। चुनाचे ये रात की तारीकी में महल से निकलती और तमाम रात बाहैसियत प्रोस्टिट्यूट गुजारा करती।
اس کا شمار روم کی بڑی بڑی پروسٹیٹیوٹ میں ہوا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے کلوڈیس کو راستے سے ہٹانے کی خاطر اپنے ایک عاشق کو بھیجا جو کہ پکڑا گیا۔ اس ناکام سازش کے بعد ولیریا کو اس کے عاشق سمیت قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔